एमआईएस इंटरव्यू क्या करके एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। शीतल साहू जी, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस अधूरा छोड़ चुका हूं, उसे पूरा करने के लिए आज फिर उन्हीं से पूछा गया जो रिमेनिंग प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम और उन्हीं का किया हुआ सॉल्यूशन आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। और उम्मीद इस बात की कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर आप करते तो आपका सिलेक्शन होता क्या, या शीतल साहू जी का सिलेक्शन हुआ होगा क्या। चेक करें। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ, ब्रह्मांड। तो जैसा कि आप लोगों ने एमआईएस इंटरव्यू क्रैकर के लास्ट वीडियो में देखा कि हर एक बार ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सामने वाले को रखना है तो वो जनरलाइज क्वेश्चन भी पूछ सकता है। बहुत ही नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आपने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें साहू जी का सॉल्यूशन भी देखा था, उनकी गलतियां भी देखी थी, लेकिन उनके सही पार्ट को भी देखा था। जहां पे उन्होंने आंसर सही किया था, काबिले तारीफ, सही करने के बाद भी कुछ जगह ज्यादा कर दिया था, काबिले तारीफ नहीं है। लेकिन जहां उन्होंने गलतियां किया था वहां पे हम लोगों ने उन्हें टोका भी था, जैसे कैलकुलेटेड फील्ड वाले क्वेश्चन में, और उसके अलावा एक और क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने जरूरत से ज्यादा आंसर देने की कोशिश की थी, वो भी गलत अप्रोच था। तो उनके किए हुए गलती और साथ के साथ किए हुए सही सॉल्यूशन से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। और अब जो उनसे अदर क्वेश्चंस पूछा गया था वो आपके सामने उन्हीं का सॉल्यूशन विदाउट ऑल्टरेशन आपके सामने रखता हूं। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं किया है, ये साहू जी का सॉल्यूशन है और आप लोगों को अपना ओपिनियन रखना है, अपने सॉल्यूशन देने हैं, तभी आप एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। ये रहा साहू जी से पूछा हुआ सवाल। पहला, प्रेजेंट डेट वाइज एवरेज लॉगिन आवर्स एंड अपडेट द स्टेटस वेदर द डे मीट्स द टारगेट लॉगिन आवर्स और नॉट। पूरे यहाँ पे डिटेल में देखिए, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है कि सामने वाला आपसे चाहता क्या है, उसके बावजूद भी गलती कर दें इस बात की उम्मीद नहीं करता है। यहाँ पे इनको निकालना था ये डेट, और डेट के बाद डे निकालना था, वीक का नंबर निकालना था और एवरेज लॉगिन आवर्स और स्लैब निकालना था। तीन तो इन्होंने निकाला, चौथा छोड़ दिया है, ठीक है, वह नहीं या भूल गए। डे इन्होंने निकाला है टेक्स्ट फंक्शन से, वीक नंबर उन्होंने निकाला है वीक नम फंक्शन से, और एवरेज लॉगिन आवर्स निकालने के लिए साहू जी ने टेक्स्ट के साथ इंडेक्स मैच को यूज किया है। पहले आप लोग इनका सॉल्यूशन देखिए और आपको क्या लगता है कि ये एवरेज लॉगिन आवर्स इन्होंने जो निकाला है ये सही है या नहीं, ये भी बताना आपका काम है। और साथ के साथ ये भी मान के चलिए कि अभी आपका ही इंटरव्यू हो रहा होता तो ये सॉल्यूशन तो आपको भी देना बनता। तो आप क्या करते इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, वो भी जानने के लिए उत्सुक हैं हम सभी लोग आपसे। अगेन यहाँ पे देखिए पूरा डिस्क्राइब करके क्वेश्चन लिखा गया है कि फॉर्मूला टू गेट द नेम ऑफ द लॉगिन आईडी फ्रॉम द डेटाबेस एंड द एवरेज एसीडी कॉस्ट पर डे फॉर ईच लॉगिन आईडी फॉर द मंथ सिलेक्टेड सोर्स डेटा शीट है। यहाँ पर रखा हुआ ये रहा डेटा शीट जो लास्ट वीडियो में मैंने दिया था, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। और लॉगिन आईडी के बेस पे ये जो भी मंथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन से लें उसके बेस पे आपके पास नेम आ जाना चाहिए। इन्होंने वी लुकअप लगाया है, नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट कितना रहा वो इन्होंने लगा रखा है, इफ फंक्शन को यूज करते हुए सम प्रोडक्ट को भी यूज किया उन्होंने, और टोटल एसीडी कॉल्स निकाल रखा है, एवरेज कॉल्स पर डे निकाल रखा है। मतलब मेहनत तो साहू जी आपने की है। आप लोगों को ये भी बताना है साहू जी का जो सॉल्यूशन है, दो सेट जो लास्ट वीडियो में लेकर आया था वो 5 क्वेश्चन और रिमेनिंग ये 5 क्वेश्चन, ये टोटल 10 क्वेश्चन का सेट जो उनके पास आया था, उसका जो सॉल्यूशन उन्होंने दिया है उसके बेस पे साहू जी का सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इवन आप अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए या नहीं, अपने बारे में आकलन करना भी जरूरी है और बताना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, एक ही डेटाबेस, ये इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन थमा दिए हैं साहू जी को। पॉपुलेट द एवरेज एएसटी फॉर द एम्प्लॉयज अंडर रिस्पेक्टिव मंथ्स एंड हाईलाइट यूजिंग द कलर एज पर द क्राइटेरिया मेंशन बिलो। मतलब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और साथ के साथ फॉर्मूला वाली बातें भी दिख रहा है। साहू जी का सॉल्यूशन ये है आपके सामने, सम के साथ इन्होंने इफ और टेक्स्ट की मदद ली है, और आपका सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम के लिए वो आप भी अपना पक्ष रखें। और अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहां पे लेके भाग गया, अब चार्ट पे पहुंच गए। क्रिएट अ ग्राफ विद बिलो मेंशन डेटा पॉइंट्स। इस डेटा पॉइंट के बेस पे जो ग्राफ बनाना था वो ये कह रहा था, क्रिएट अ 2 ग्राफ विद द फॉलोइंग डिटेल्स, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। साहू जी ने अपना सॉल्यूशन दिया है, आपका भी सॉल्यूशन देखने की उम्मीद है मुझे। साहू जी से पूछा गया 5वां सवाल, फॉर्मूला टू गेट द बिलो फील्ड। मतलब यहाँ पे फर्स्ट नेम निकालना है, लास्ट नेम निकालना था और टेन्योर इन अ मंथ निकालना था। फर्स्ट नेम लेफ्ट साइड है ना, लास्ट नेम राइट साइड है ना, और टेन्योर में ये साहू जी ने निकाल रखा है डेटेड डिफ से, यहाँ पे ऑफ कोर्स राइट निकाल रखा है और यहाँ पे लेफ्ट से निकाल रखा है। नीचे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और टेन्योर निकालने के लिए जो पैरामीटर दिए गए हैं उस पैरामीटर पे साहू जी खरे उतरे हैं या नहीं उतरे, ये आप सभी लोग शेयर करिए, अपना भी आकलन करिए कि आपसे ही यही
10 के 10 अगर सवाल किया जाता, लास्ट वीडियो और करंट वीडियो दोनों मिला के टोटल 10 क्वेश्चन आपके सामने है, ये अगर पूछा जाता तो इस 10 में से आपका आंसर कितना सही होता, और साथ के साथ साहू जी का आंसर कितना सही, क्या उनका सिलेक्शन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आपका सिलेक्शन भी इन्हीं क्वेश्चन और आपने जो सॉल्यूशन किया है उसके बेस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये अपना आकलन आप लोग जरूर करेंगे। इसी बात के साथ यहीं पे वीडियो को लेता हूं साइनिंग ऑफ इस एंडिंग नोट के साथ। तजुर्बा तो सिर्फ इतना सा हुआ है कि जिंदगी में सिर्फ ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपका लेवल बढ़ाने में मदद करें, ना कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए खुद को उठाने में और आपको नीचा दिखाने में। क्योंकि आगे बढ़ने की जो भागम भाग है ना, उसमें लोग तो ऐसे भागे जा रहे हैं उनको ये तक दिखता नहीं कि मैं किसी को कुचल के तब आगे बढ़ रहा हूं। तो ऐसी सफलता का भी क्या जो दिल में आज ना सही कल जरूर कचोटेगा कि किसी और की जगह छीन के बैठा हो। ऐसा कभी गवारा नहीं, ना मुझे ना आपको होना चाहिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट वी न्यूज़ चैनल। थैंक यू दिल से।